तो बात तुर्की की हो जाए। देखिए, जहां आफत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तुर्की सोमवार रात करीब 8:30 एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया। हालांकि इस बार जो है भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई और लगभग 10 सेकंड्स तक झटके महसूस किए जाते रहे। भूकंप के ताजा झटकों ने एक बार फिर से तुर्की के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। तुर्की में एक तरफ भूकंप का खौफ है तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने और उसे दोबारा पटरी पर लौटाने की जद्दोजहद जो है लगातार जारी है। लगभग 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा तुर्की में आए भूकंप में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी और हताय राज्यों में यहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। अब अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि इन 2 इलाकों को छोड़कर भूकंप की आपदा झेल चुके दूसरे शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की गई एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी वापस लौट आई है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के उन जवानों से खास मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और जमकर उनकी तारीफ की, क्योंकि जब भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई इमरजेंसी आती है, कोई ऐसा नजारा देखने को मिलता है तो हिंदुस्तान सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे आता है। तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों को जिंदगी का वरदान देकर एनडीआरएफ के देवदूत भारत लौट चुके हैं। उधर पीएम मोदी ने मानवता की सेवा कर भारत लौटे एनडीआरएफ के देवदूतों से मुलाकात की और उनकी दिल खोलकर तारीफ की। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्रवानों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हिंदुस्तान ने वसुधैव कुटुंबकम के जिस दर्शन का विराट परिचय दिया, उससे दोनों मुल्क भाव विभोर हैं। 6 फरवरी को सुबह भूकंप आने के 24 घंटे के भीतर हिंदुस्तान ने राहत सामग्री और मेडिकल फैसिलिटी के साथ एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी। करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। तुर्की और सीरिया में आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए दुनिया भर से रेस्क्यू टीमें पहुंची थी, लेकिन एनडीआरएफ और दूसरे देशों की रेस्क्यू टीमों में बुनियादी फर्क था। हिंदुस्तान के बचावकर्मी सेवा भवंतु सुखिना और परोपकार पुण्याय के सनातन दर्शन की भावना से लबरेज थे। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा
कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। दुनिया भर की रेस्क्यू टीमें तुर्की और सीरिया पहुंची थी, लेकिन एनडीआरएफ के फरिश्ते रेस्क्यू टीम के तौर पर नहीं बल्कि दोस्त बनकर, मित्र बनकर संकट में फंसे लोगों के बीच पहुंचे। इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। संकट की किसी घड़ी में, चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुर्की और सीरिया में एनडीआरएफ और सेना के फरिश्ते खाली हाथ नहीं गए थे। आपदाग्रस्त लोगों के लिए खाने पीने के सामान, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ ड्रिल मशीन, कटर और दूसरी प्रोफेशनल मशीनरी साथ ले गए थे। लिहाजा वहां पहुंचने के बाद उन्हें राहत कार्य शुरू करने के लिए किसी पर निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।